आप सभी को नमस्कार दोस्तों DKG सिलेक्शन एकेडमी ये एक नया चैनल है और इसमें आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगी। अभी फ़िलहाल मैं साइंस आपको कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ALP की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये साइंस में जो 3 टॉपिक है, हमारे 3 सब्जेक्ट एक्चुअली, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लंबाई, लेंथ की अगर SI यूनिट की अगर हम बात करें तो आप सभी को मालूम है कि लंबाई की जो SI यूनिट है ये मीटर है, और द्रव्यमान यानी मास की अगर हम बात करें तो इसकी जो SI यूनिट है वो दोस्तों किलोग्राम है, और समय की जो SI यूनिट है वो सेकंड है। टेम्परेचर यानी तापमान, तापमान की जो दोस्तों SI यूनिट है वो आप सभी को, समय यानी टाइम, इसकी जो SI यूनिट है वो सेकंड है। और टेम्परेचर यानी तापमान की जो तापमान की जो SI यूनिट है वो आप सभी को मालूम है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। तापमान यानी टेम्परेचर की जो SI यूनिट है वो केल्विन है, और विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की जो SI यूनिट है वो एम्पियर है। ज्योति तीव्रता, इसकी जो SI यूनिट है वो दोस्तों कैंडिला है, और पदार्थ का जो माप है इसकी जो SI यूनिट है वो मोल है। तो अभी हम फिजिक्स में जो डिस्कस करेंगे वो लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। तो आगे देख लेते हैं हम दोस्तों जो क्वेश्चंस बनते हैं फिजिक्स में, जो SI यूनिट से जो क्वेश्चंस बनते हैं SI यूनिट से जो क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, वो एक तो SI यूनिट पूछ लिया जाता है आपसे, दूसरा बीमा आपसे पूछ लिया जाता है। तो बीमा और SI यूनिट एक बार हम इन दोनों को देख लेते हैं एक बार। लंबाई यानी लेंथ की SI यूनिट मीटर है, और इसको जो हम डिनोट करते हैं वो L से करते हैं। तो बीमा में आपको क्या करना होता है, इस बॉक्स को बंद कर देना होता है, ये आपका बीमा बन गया। सेम एज द्रव्यमान यानी किलोग्राम, इसका अगर आपको बीमा निकालना है तो इसको दोस्तों मास यानी M से डिनोट करते हैं। तो इसको भी ब्लॉक कर देंगे दोनों तरफ से, तो ये इसका बीमा निकल गया। सेम एज टाइम, टाइम को हम T से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना है, और इसको हम ब्लॉक कर देंगे तो ये इसका बीमा निकल गया। दोस्तों बीमा एक्चुअली डायमेंशंस है, ये ध्यान रखना है आपको। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है वो भी ध्यान रखिए। तापमान यानी टेम्परेचर का SI यूनिट केल्विन है, और मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। तापमान के SI यूनिट केल्विन है, और थीटा से डिनोट करते हैं, और इसे ब्लॉक कर दो। एम्पियर यानी विद्युत धारा का जो SI यूनिट है वो एम्पियर है। विद्युत धारा एम्पियर, इसको हम T से डिनोट करते हैं दोस्तों, और इसको ब्लॉक कर दो आप, तो ये इसका बीमा निकल के आ जाता है। ज्योति तीव्रता यानी इसको कैंडिला बोलते हैं, जिसे हम C से डिनोट करते हैं, और इसको ब्लॉक कर देते हैं अगर हम, तो ये हमारा दोस्तों बीमा निकल के आ जाता है। पदार्थ की मात्रा को हमने पदार्थ के माप को इसको छोड़ देते हैं हम, क्योंकि इसको आने वाले केमिस्ट्री में जो इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बेसिकली यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं फिजिक्स में, तो इसको यहीं से हमें देखना है। अब हमें आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमें ये देखना है कि ये जो 3 आपके टॉपिक है, लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये आपको फिजिक्स में कई टॉपिक कवर करवाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं लंबाई, लेंथ आप सभी को मालूम है कि मीटर जो है
इसका SI यूनिट है। तो अगर हम स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो स्पीड आप सभी को मालूम है कि दूरी बट्टे समय है, और दूरी बट्टे समय को आप यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको आप डिस्टेंस अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं। और डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या है? दूरी है। दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में। और समय यानी टाइम को किस में मापते हैं? सेकंड में। यानी कि स्पीड का जो SI मात्रक यानी SI यूनिट निकल के आता है वो मीटर पर सेकंड। सेम एज गाइस, आगे हम ले लेते हैं वेलोसिटी को। मैं अभी आपको ये नहीं पढ़ा रहा हूँ कि स्पीड का एक्चुअली एक्सप्लेन अभी मैं आपको स्पीड को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसके कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जो हम मोशन का जो चैप्टर है उसको जब पढ़ेंगे तब यहाँ पे हम इसको कंप्लीट करेंगे। सेम है वेलोसिटी है दोस्तों। वेलोसिटी को वेग बोला जाता है। वेलोसिटी का जो फार्मूला है आप सभी को मालूम है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर से डिनोट करते हैं, टाइम को हम सेकंड से डिनोट करते हैं, यानी कि मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का जो SI यूनिट निकल के आएगा वो मीटर पर सेकंड निकल के आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। एक स्टेप और हम आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। चलो एक हम टॉपिक और ले लेते हैं, फोर्स। ठीक है, फोर्स। एक काम करिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको रफ कर सकूं, वहां पे आपको वरना समझ में नहीं आएगा दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, हम लेते हैं फोर्स को। फोर्स का जो फार्मूला है, फार्मूले से आपको ध्यान रखना है, फार्मूले से आपको SI यूनिट मिल जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना है। इसको मैं बीमा को फिलहाल मिटा देता हूँ। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, उसे आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि नोट कर लेंगे तो आपको याद रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। फोर्स का जो दोस्तों फार्मूला है, चलिए एक्सेलरेशन ले लेते हैं दोस्तों। एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वो है वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, ध्यान रखना है दोस्तों, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये एक्चुअल में इसका एक्सेलरेशन का फार्मूला है। मैंने वेलोसिटी लिख दिया है, ठीक है। इसे हम जो है आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये एक्सेलरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको लगभग हर जगह देखने को मिलेगा, तो इसीलिए ध्यान रखना है। एक्सेलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन, हिंदी में इसको वेग में परिवर्तन बोलते हैं। और ये आपका टाइम है। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो आप पाएंगे कि वेलोसिटी हमने ऑलरेडी निकाल रखा है कि वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड और अपॉन में क्या है दोस्तों? सेकंड। तो ये सेकंड जब ऊपर आएगा तो आप सभी को मालूम है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन का जो SI यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है। इसके बाद हम आ जाते हैं, एक टॉपिक और ले लेते हैं अपना, फोर्स का। ध्यान रखना है, मैं अभी आपको स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या फोर्स ये पढ़ा नहीं रहा हूँ। अभी मैं केवल SI यूनिट तक पहुँच रहा हूँ, क्योंकि आपको SI यूनिट याद नहीं करना है, आपको SI यूनिट समझना है कि ये निकल के कैसे आया है, ताकि आपको आने वाले चैप्टर्स जो है आसानी से समझ में आ सके। होता क्या है दोस्तों कि सभी स्टूडेंट्स जो है क्या करते हैं कि इसको याद कर लेते हैं डायरेक्ट, और याद करने की वजह से एग्जामिनेशन हॉल में जब वो बैठ जाते हैं
तो वो फंस जाते हैं। कैसे फंसते हैं वो आपको आपके अभी आगे समझ में आएगा। फोर्स का जो फार्मूला है दोस्तों वो है MA। M यानी मास, मास को आप सभी को मालूम है kg से डिनोट करते हैं, और एक्सेलरेशन अभी मैंने निकाला है यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि kg किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपके फॉर्मूला फोर्स का ऐसा यूनिट है। और ध्यान रखना है फोर्स यानी बल, बल का एक और यूनिट है जो आप सभी को मालूम है, न्यूटन। तो ये न्यूटन इसी से निकल के आया है, तो इसको ध्यान रखना है। जब भी आपके एग्जामिनेशन हॉल में जब भी आप बैठे रहें और आपके पास में ये दोनों ऑप्शन दे दे कि न्यूटन या kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ध्यान रखना है कि ये दोनों ही आपका ओके है। ऐसा ना हो कि आपने फोर्स देखा और न्यूटन देखा और आपने लिख दिया। यूट्यूब पे आपको डायरेक्टली पढ़ा दिया जाता है, डायरेक्टली बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे जहाँ डायरेक्ट बोल देंगे आपको कि फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है। ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये पूरा करेक्ट नहीं है। पूरा करेक्ट अगर आपको देखना है तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आपका सही है। एक टॉपिक और ले लेते हैं दोस्तों जो कि बहुत ही फेमस है, बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, यहाँ पे भी कई बार जो है हमारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन आती है। दोस्तों वर्क का जो फार्मूला है आप सभी को मालूम है, F × D है। इस सभी को मालूम है, D को हम S भी बोलते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, कहीं आपको NCERT की किताब में आपको ये S देखने को मिलेगा। ठीक है, S अगर देखने को मिल रहा है तो वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमने अभी निकाला है, फोर्स का जो निकाला है अभी हमने निकाला है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और डिस्प्लेसमेंट आपको मालूम है कि इसको मीटर बोला जाता है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ये ध्यान रखना है। जब ये दोस्तों यहाँ अगर पहुंचेगा तो क्या बन जाएगा, ये kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, यानी kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि फोर्स का आप सभी को मालूम है कि न्यूटन भी होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ये सुनो, न्यूटन अपॉन में सेकंड स्क्वायर, क्या ये लिख सकते हैं? तो यस, बिल्कुल ये भी ले सकते हैं। यानी कि हमारा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी ठीक है, न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर भी ठीक है, और इसको दोस्तों ध्यान रखना है कि जूल भी लिखा जाता है। तो क्या जूल भी ठीक है? तो ठीक है। तो वर्क का ऐसा यूनिट kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी ठीक है, और वर्क का न्यूटन स्क्वायर सेकंड भी ठीक है। और अगर आपके पास में आ जाता है वर्क का ऐसा मात्रक जूल। और एक चीज ध्यान रखना है दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया नहीं है, मैं आपको लिखवा देता हूँ कि फोर्स का अगर CGS यूनिट पूछ ले तो ध्यान रखना है कि CGS में इसको जो है डाइन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो फोर्स का CGS ऐसा CGS यूनिट डाइन है, इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा, वर्क का जो CGS, ये भी कई बार जो है CGS यूनिट अगर पूछ ले आपसे तो इसका अर्ग होता है दोस्तों, ध्यान रखना है। ये भी कई बार जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया है। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, इसीलिए मैंने आपको ये लिखवा दिया है, इसलिए। चलो कुछ और ले लेते हैं हम दोस्तों। एक शब्द है संवेग, ये भी कई बार पूछा हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना है। तो इसको जो है M और V, ये इसका फार्मूला है, यानी कि मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, अब मास आप सभी को मालूम है कि मास को kg लिखा जाता है, ये सुनो, अभी मैंने लिखवाया भी था, स्क्रीनशॉट भी आपने लिया है। वेलोसिटी को आपको पता है क्या लिखा जाता है, कहीं आपने लिखा होगा, देखो, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीटर पर सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड। तो kg मीटर पर सेकेंड क्या बन गया, आपको संवेग मिल गया दोस्तों। ठीक है, ठीक है, संवेग जो है कई बार पूछ लेते हैं, तो संवेग का फार्मूला आपको ध्यान रखना है। एक टॉपिक और मैं लिखवा देता हूँ फिलहाल में, आवेग। आवेग का जो फार्मूला है बेटा दोस्तों, वो है बल गुना में समय। ठीक है, बल आप सभी को मालूम है न्यूटन है, और ये आप सभी को मालूम है सेकंड है, यानी आवेग का जो फार्मूला है वो न्यूटन सेकंड है।
और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बल यहाँ पे पहुँच जाओगे तो आपको क्या मिल गया, केजी मीटर स्क्वायर, है ना। यहाँ पे अगर पहुँचते हो आप तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साथ में आपको क्या मिला हुआ है, समय। तो इनटू में जब समय आप करेंगे तो आप ध्यान रखना यहाँ पे 2 सेकंड है और यहाँ पे 1 सेकंड है। तो 1 सेकंड इसको आप जो है इसको ऐसे लिखोगे दोस्तों, केजी मीटर अपॉन में सेकंड इंटू सेकंड और इंटू में है सेकंड। तो 1 सेकंड से 1 सेकंड कट जाएगा तो आपके पास में बच क्या जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड। यहाँ पे भी यही लिखा मैंने, कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसको लिख ले ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन न रहे से। आगे आने वाले कल जो क्लास होगी हमारे दोस्तों, ये हमारा पहला टॉपिक है जो हम ऐसा यूनिट को समझने की कोशिश कर रहे थे। कल हम थोड़ा सा डिटेल में जो है बीमा को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको लेंथ समझ में नहीं आया है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, या आपको टाइम्स तो क्या छोड़ देते हैं, टाइम तो सभी को मालूम है। अगर आपको लेंथ के बारे में नहीं समझ में आया, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाली क्लासेस जो चलेंगी, मोशन जब आपको पढ़ाया जाएगा, फोर्स आपको जब पढ़ाया जाएगा, वर्क जब आपको पढ़ाया जाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स जब आपको पढ़ाया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जब आपको पढ़ाया जाएगा, तो ये तमाम जो टॉपिक आपको जब पढ़ाए जाएंगे तो रिपीट होंगी ये सारी चीज़ें। इसलिए अगर आपको ये समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्सेलरेशन एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर जगह पे आ जाता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक आइडिया दे दिया है कि इस तरीके से आपको पढ़ना है। और इसके साथ में मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इसको मैं रफ कर देता हूँ अभी। अभी आपने 1 महीने 2 महीने पहले ग्रुप डी के फॉर्म भरे होंगे और अभी हाल ही में रेलवे ALP के भी फॉर्म निकल गए, जिसे आई होप कि आप सभी भरेंगे। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करना है दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 पैटर्न है। एक है स्कूल की एजुकेशन जो हम सभी ने पढ़ा है, वहाँ का जो पर्पस है आपको पास करने का होता है, 33% पे आपको पास कर दिया जाता है जिससे कि आप नेक्स्ट क्लास में जा सके। इसके अपोजिट साइड जब आप देखते हैं, जब कंपटीशन की बात होती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात होती है, चाहे वो SSC हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो CDS हो, चाहे वो NDA हो, चाहे ये तमाम जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसमें दोस्तों आपको क्या चाहिए होता है वो ध्यान से समझ लीजिए। पहली जो भी आपका सिलेबस है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सिलेबस में आपको, मान लीजिए आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और मैं आपको जो है ध्यान रखना है रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाऊँगा आपको। रेलवे जिस तरीके के प्रश्न करता है, जिस तरह के उसकी अप्रोच रहती है, उसी को ध्यान में रख के मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो आप सभी को मालूम है कि साइंस से जो आपके क्वेश्चंस आने हैं वो 25 आने हैं। मैथ की अगर हम बात करें 25 क्वेश्चंस आने हैं। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो 30 क्वेश्चंस आने हैं। और अगर हम करंट अफेयर की बात करें यानी कि GS और GK की बात करें, आपके 20 क्वेश्चंस आने हैं। दोस्तों साइंस, मैथ की और रीजनिंग की अगर मैं बात कर लूँ तो मैथ के मैं आपको कह रहा हूँ कि लास्ट 5 ईयर्स के, ज़्यादा नहीं, 5 ईयर्स के अगर आपने क्वेश्चन पेपर उठा लिए और आपने इस पे काम कर लिया तो मैं यकीनन कह सकता हूँ कि यहाँ पे आप जो है 20
सवाल तो आराम से कर देंगे और इसके 30 क्वेश्चन तो आराम से कर देंगे। अगर आपकी किस्मत खराब भी है तो यकीन मानिए कि 25 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए, यानी कि 20 + 25 यानी कि 45 मार्क्स आपके इजीली यहाँ पे अर्न हो जाएंगे। साइंस एक ऐसा टॉपिक है आपका दोस्तों जिसमें आपको 25 के 25 आंसर सही कर सकते हैं। दूसरा करंट अफेयर आप सभी को मालूम है कि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको बहुत से टॉपिक इसको कवर करने पड़ते हैं। जब आप करंट अफेयर की बात करते हैं, करंट अफेयर जब आप पढ़ेंगे तो आप हिस्ट्री भी देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल भी देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक्स भी थोड़ा सा बहुत देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो जब भी करंट अफेयर आप पढ़ेंगे तो वो चीज़ें जो है धीरे धीरे कवर हो जाएगी। तो यहाँ से अगर यहाँ से आपने 15 क्वेश्चन भी ठीक कर दिया, मैं दोस्तों ठीक की बात कर रहा हूँ, तो आप ये समझ लीजिए 25 + में 15 40 आपके यहाँ से नंबर आ गए और आपके 45 यहाँ पे आ गए, यानी कि 85 आपको जो है मार्क्स जो है ये आपको पास करवा देगा। अगर आप जो है मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन आपने कम भी कर दिए, 80 भी कर दिए तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंसी। दोस्तों यूट्यूब पे मुझे मालूम है कि बहुत से ऐसे आपको चैनल्स मिल जाएंगे जो आपको कंप्लीट सिलेबस नहीं करवाते हैं, जिसकी वजह से होता है क्या है कि आप पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बावजूद आपका पेपर कंप्लीट जो है नहीं हो पाता है, सिलेबस भी पूरा नहीं हो पाता है। कई लोग 4-4 घंटे पढ़ा रहे होते हैं, 5-5 घंटे एक टॉपिक को करवा रहे होते हैं, जिसकी वजह से होता है क्या है कि स्टूडेंट का टाइम तो निकल जाता है और पेपर आ जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इस सिलेबस के ऊपर जो है एक कंप्लीट वीडियो बना के दे दूंगा और आपके जो भी क्वेरीज हैं या जो भी क्वेश्चंस हैं वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बना के दे दूंगा। लेकिन ध्यान रखना है जो साइंस है, साइंस में आपको 90 डेज में, लिख लीजिए आप, 90 डेज में आपको मैं साइंस पूरा करवा दूंगा, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी थोड़े से लेंथी चैप्टर भी हैं इसमें, ठीक है। तो साइंस आपको 90 डेज में कंप्लीट करवा दूंगा। आपको इसके अलावा अगर कुछ चाहिए तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख दें, आपको मिल जाएगा। अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आ रही है दोस्तों, जो मैंने आपको पढ़ाया अभी तक वो अगर समझ में आ रहा है, तो ये DKG सिलेक्शन एकेडमी एक हमारा चैनल है और ये आज की मेरी पहली वीडियो है जो आपको समझा रहा हूँ। इसको सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।